नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट में। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। तो दोस्तों, आपका जो है आज वर्गमूल चलेगा। तो वर्गमूल के मैंने कुछ क्वेश्चन जो है आज तैयार कर रखे आपके नाम के। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जा। और वर्गमूल के सिखाने के उसमें ही मैंने लिखा आपके पास में आया कुछ वर्ग, कुछ संख्याओं के वर्ग लिख रखे हैं। परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। क्योंकि कोई भी संख्या, देखो जो विधि, जो ट्रिक, क्योंकि कंपटीशन है तो सीधी सीधी ट्रिक से ही काम चलाना पड़ेगा, समय बर्बाद नहीं करना हमें। तो ट्रिक करने के लिए किसी भी संख्या का अगर आप पूर्ण वर्ग निकाल लोगे, पूर्ण वर्गमूल निकाल लोगे, तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। कोई भी संख्या हो, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो बहुत आसान ट्रिक से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सको, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो, किसी भी संख्या को हम बाहर कैसे निकाल सके अगर वो पूर्ण वर्ग है परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से विधि। अगर हम ट्रिक लगाओगे, वैसे तो किसी को भी बाहर निकाल सको आप, लेकिन सही मायने में परफेक्ट स्क्वायर ही बाहर निकलेगा विधि के जो हम ट्रिक लगाओगे। भाई मान लो, देखो वर्गमूल है क्या? वर्गमूल एक तरह का साइन हुआ ऐसा। इसका मतलब हुआ है किसी की भी पावर 1/2, घात किसी की भी 1/2। मान लो इसके अंदर मान लो 7 है, वर्गमूल के अंदर क्या क्या है? 7। ये जो दिखाई दे रहा है, ऐसा बोल रहे हम वर्गमूल। या वर्गमूल के मतलब 7 है, मान लो यहाँ 8 है, या वर्गमूल के अंदर मान लो 9 है, या मान लो वर्गमूल के अंदर 11 है। ऐसा कुछ करके संख्याएं है कुछ। इनका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 की घात है वो 1/2 है। 8 की घात भी यहाँ कितनी है? 1/2। और 9 की घात भी यहाँ कितनी है? 1/2। और 11 की घात भी कितनी हो जाएगी? 1/2। तो हमें संख्या बाहर निकालने के लिए बटे वाला 2 जो घात में है वो खत्म करना। हमें एक पूर्ण संख्या चाहिए वहां ऊपर, जो ऊपर की तरफ ये है बटे में, तो तभी से हम बाहर निकाल सके। इसलिए कहा जा कि किसी भी संख्या को वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए, पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए जो है उसका जो है वर्ग होना जरूरी है। वो किसी संख्या का वर्ग हो। जैसे कि यहाँ 9 देखो, 7 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, 8 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, ना 11 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता। लेकिन 9 है, देखो यहां लिख रहा 9 जो है किस संख्या का वर्ग है? 3 का वर्ग है। तो मैं 9 को क्या लिख सकूं? 3 की घात 2, और उसके बाहर कौन है? 1/2। अब देखो, जब घात के ऊपर घात आ जा, घात की गुणा में घात आ जाए, तो घात घात में गुणा हो जाए, घात की घात में गुणा हो जाए, कहते हैं पावर की मल्टीप्लाई पावर में हो जाएगी। देखो कैसे, अगर बना रहा सवाल को 3 और 2 की गुणा होगी 1/2 में, तो हो जाएगा 2 गुणा 1/2। अब 2 से 2 भाग हो जाएगा, तो 2 से 2 भाग हो गया, पावर क्या बच गई? 1। तो 3 की पावर बच गई 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 3 बाहर आ गया, 3 की पावर 1 चाहे तुम लिखो भी ना, इसे खाली आप 3 लिख सको। तो वर्गमूल के अंदर 9 था, बाहर निकल कर कौन आ गया? 3। ऐसे ही तुम 11 को निकाल नहीं सकते जैसे ये निकल गया, क्योंकि वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। मैं नहीं कहता लिख नहीं सकता, लिख सके, लेकिन लगभग मान के अनुसार, क्योंकि वो जो संख्या है, अगर कोई वर्गमूल के अंदर संख्या है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो एक अपरिमेय संख्या मानी जा, इरेशनल नंबर, जिसे हम बाहर नहीं निकाल सकते, जिसका कोई मतलब जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते। 3 एक पूर्ण संख्या है, इसे आप बटे के रूप में लिख सको, 3/1, ये परिमेय होगी। इन्हें अपरिमेय संख्या माना जा, जो पूर्ण वर्ग नहीं है किसी भी संख्या का। आज ये तो थी एक बात अलग से कि भाई वर्ग ही क्यों चाहिए। वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए कोई संख्या पूर्ण वर्ग ही क्यों होनी चाहिए? वो इसलिए होनी चाहिए कि वर्गमूल का मतलब हुआ घात 1/2 और बटे का 2 में खत्म करना, तभी कोई संख्या बाहर निकलेगी। तो ये तो थी एक बात। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा विधि। देखो चैप्टर के जो क्वेश्चन है वे पढ़ाने से पहले विधि सीखनी जरूरी है। अगर तुमने एक बार विधि सीख ली, चुटकी में लगा लोगे सारे क्वेश्चन भाई, ठीक है। तो जो विधि में तुम्हें सिखाऊंगा, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना, देखो कैसे सीखेंगे। इसकी वजह से तो विधि 3 हो गए, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी बताऊंगा, और जो लंबी है वो बता दूंगा। एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर करके आप तो भी निकाल सको। एक है डिविजिबल रूल्स, मतलब भाग विधि, उससे भी निकाल सको। उससे फिर जिसे वैदिक मैथ के नाम से भी जाना है, वैदिक विधि, तो उसके हिसाब से देखेंगे। भाई मान लो अंडर रूट में कोई वर्ग है हमारे पास में, मान लो मेरे पास में है 576, ठीक है। तो इसे बाहर निकालना, इसे हमें जो है बाहर निकालना, मतलब है किसका वर्ग है।
ये कैसे है इसका वर्गमूल, ये जो वर्गमूल के अंदर है सब बाहर निकालने के लिए क्या ये किसी का वर्ग होना जरूरी है। तो निकालने के लिए आपको कुछ नहीं कर रहा, आपको बनाना सीधे पेयर। सबसे पहला तो बनाना सज्जे हाथ पे पेयर, एक पेयर सज्जे हाथ पे बनाना आपको राइट हैंड साइड पे, एक पेयर बनाकर तो जो भी नंबर इधर बच गया उनका अलग बनाना, चाहे 3 संख्या बच जाए इधर चाहे 4 बच जा, बस शुरू में तुम्हें राइट हैंड पे एक पेयर बनाना और इधर जो भी है उसे एक साथ लेना। अब राइट हैंड पे जो पेयर बनाया जो जोड़ा बनाया उसका इकाई का अंक जो है वो किस किस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक है, मतलब किस किस संख्या के इकाई के अंक मार है वो वर्ग के। जैसे कि मैं कहूं देखो 4 का वर्ग कितना है 16, तो को बाद में इकाई का अंक कितना है 6, इसका मतलब ये बाद में 4 भी आ सकेगा, जब इसे बाहर निकाल लेंगे तो 4 भी आ सकेगा क्योंकि 4 का वर्ग बने। एक और हो गया वर्ग कहा गया 6 का वर्ग कितना हो गया 36, यहाँ भी 6, इसका मतलब बाद में 6 भी आ सके। तो ये तो हमें पता चल गया कि वो संख्या ऐसी है कि जो भी बाहर निकलेगी ये तो उसका इकाई का अंक 4 मिलेगा या मिलेगा 6, ये तो हो गया इतना। अब आ जाओ ये लास्ट में, अब ये कितना बचना है यहाँ से 5, कितना बच रहा 5। अब तुम्हें ये देखना कि जो संख्या 5 है ये किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आवे, किस किस संख्या के वर्ग के बीच में। अगर मैं बात करूं तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, तो उसका मतलब एक तो 2 के वर्ग के आसपास आ गया, 2 का वर्ग 4 हो गया। अब एक हुआ वर्ग फिर 2 का वर्ग किसका है 3 का, तो 3 का वर्ग किसना हो जाएगा 9, तो 2 के वर्ग के और 3 के वर्ग के बीच में आ गया कौन 5। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा फिर फटाफट भी करेंगे, पहला आराम से सिकम्मा। 2 के वर्ग के बीच में और 3 के वर्ग के बीच में आ गया संख्या 5। अब नियम ये होता है कि जो यहाँ छोटी संख्या होगी इनमें वही लेनी, तो यहां से छोटा कौन आ जाएगा हमारे पास में 2 आ जाएगा हमारे पास में। अब ये देखो जो 5 है ये किस संख्या के वर्ग के आसपास है, क्योंकि यहां से ये तो 4 आवेगा, जो यहां से ये फिर आवेगा 6। अब इसमें से कौन सा आवेगा, तो यहाँ पे अगर ये छोटे के आसपास मिलेगा वर्ग के तो यहाँ पे छोटा लिया जाएगा, अगर वो बड़े के वर्ग के आसपास मिलेगा तो फिर यहाँ से बड़ा लिया जाएगा। अब देखो 2 दूनी कितना 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और 3 का वर्ग कितना हो गया 9। अब इन्हें बताओ ये जो 5 है क्या ये 4 के आसपास है ज्यादा ये 9 के ज्यादा करीब है, किसके करीब है, तो सीधा सीधा दिखाया होगा 4 के आगे सीधा क्या होगा 5, इसका मतलब 4 के ज्यादा करीब है। और 4 क्या है हमारा छोटा, तो यहां से भी क्या ले जाएगा छोटा नंबर ले जाएगा, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 24। इसका मतलब ये जो संख्या दे रखी है 24 का वर्ग है 576। मैंने लिख भी रखा है यहाँ से 25 तक के वर्ग लिख रखे मैंने, तो का वर्ग है 576 का वर्ग हो जाएगा 24 का वर्ग। ठीक है, चलो एक बार और लगा रहे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर मैं ले लूं, चलो भाई अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन मानो मैंने ले लिया, ये ले लिया मैंने अगला क्वेश्चन। बताओ ये वर्गमूल जो है मतलब ये किस संख्या का वर्ग होगा, मतलब वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो वर्गमूल क्या होगा इसका निकलेगा। तो इसे निकालने के लिए क्या करोगे भाई, ये किसी न किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। मैंने क्या कहा जोड़े बनाने पड़ेंगे, दोबारा से पेयर बनाओ, एक जोड़ा तो ये बन गया, अरे ये जोड़ा यो जो राइट हैंड पे सज्जे हाथ में जो जोड़ा बना वो इकाई का अंक देखो और इकाई का अंक नहीं देखो कि वो इकाई का अंक किस किस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक है। तो देखो 6 एक तो 4 के वर्ग में आ गया लास्ट में, 4 चौक 16, 16 में 6 आ गया बाद में, तो एक तो 4 भी आ सके बाद में, 1 6 चंग 36, बिल्कुल सेम टू सेम बन गया सवाल तो। लेकिन आगे यहां से सेम टू सेम नहीं बनने का। 70 किस संख्या के वर्गों के बीच में आ गए, 70 किस किस संख्या के वर्ग के बीच में। तो यहां ध्यान दो, एक तो 8 का वर्ग कितना हो जा 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64, एक तो 64 और फिर 8 का वर्ग के आगे क्या होगा 9 का वर्ग, और 9 का वर्ग कितना हो जा 81, 9 9 81 में लिख रहा है सारे वर्ग, देख लियो ध्यान से। अब ये 64 और 81 के बीच में आ गया 70। अब यहां से तो लेना छोटा ही, मैंने ऊपर बोल दी थी बात कि यहां से तो ना छोटा लेना, तो 8 छोटा है या 9 छोटा है, तो सीधा सीधा भाई 8 छोटा है, 8 ले लिया। अब 8 के बाद यहाँ ये तो आवेगा 4 का, इधर से लेंगे ये तो आवेगा यहाँ 4, ये आवेगा 6। अब वो कैसा पता करेंगे, मैंने कहा था जो यहाँ 8 का वर्ग बनना जिस तरह 64 और 9 का वर्ग बनना 81, ये जो 70 है ये 64 के आसपास है, ये 81 के आसपास है। अब तुम ध्यान दो 64 में कितना जोड़े जो 70 हो जाए 6, अगर 6 जोड़ दो उसमें तो 70 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 81 में से कितना कम करा जाए जो 70 हो जाए, तो उसमें तो 10 11 घटाना पड़ेगा जब जाके 70 बचेगा। इसका मतलब है 64 के आसपास है, और 64 किसका वर्ग है 8 का, तो 8 छोटा है और 9 बड़ा है, तो छोटा है तो छोटा ही लेगा यहाँ से। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 84 होगा। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 84 का
वर्ग है। ये हमारा आंसर आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। तो वर्गमूल आपको ये विधि समझ में आई होगी। इसके कुछ क्वेश्चन जो है मैं और ले रहा, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, वे आपको लगाने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और लेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया, वर्गमूल के अंदर आ गया आपके, वर्गमूल के अंदर है 15,376। इसे बताना कि वो वर्गमूल किस संख्या का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने सीधे सीधे विधि लगाओगे, राइट हैंड साइड पे एक पेयर बनाओगे, बना लिया, जो लेफ्ट में बच गया वो बच गया, उसे बाद में देखेंगे। अब देखो दोबारा से यहां से कितना आ गया, 76 आ गया। और यहाँ पे हम 6 देखेंगे। सबसे पहले 6 किस किस संख्या के वर्ग के इकाई का अंक है। तो एक तो 4 के वर्ग का इकाई है यो, एक 6 के वर्ग का इकाई का अंक है यो, क्योंकि 6 6 36 और 4 चौक 16, ठीक है। अब आ जाओ 153। 153 किस किस संख्या के वर्गों के बीच का नंबर है। अब ध्यान दो, अगर तुम्हें वर्ग याद नहीं है तो भी लिख रखे, तुम्हें याद कर लेने। देखो वर्ग याद होने जरूरी है, नहीं तो तुम इस विधि को आसानी से लगा नहीं पाएंगे। अब यहाँ देखो 12 का वर्ग कितना है, 144। और 13 का वर्ग कितना है, 169। अब मैं बताओ जो 153 है वो 144 और 153 के 169 के बीच में नहीं होगा। 153 जो है वो 144 और 169 के बीच में होगा। इसका मतलब एक तो 12 का वर्ग और एक 13 का वर्ग, इनके दोनों के बीच में है ये। अब यहां से तो छोटा ही लेना, तो छोटा कौन है, 12 या 13, भाई सीधा सीधा 12 आ जाएगा। अब यहां से तो 4 का होगा यहाँ, या फिर होगा 6 का। अब हमें सोचना ये किस संख्या के वर्ग के आसपास है। 153, 12 का वर्ग 144, 144 में कितना जोड़ा जो 153 हो जा, 144 में कितना जोड़ा है, तो सीधा सीधा 9 जोड़ लो, 9 जोड़ते सार कितना हो जाएगा 153। अब जो 169 में से कितना घटा है जो 153 हो जाए। अब नहीं तो देख रहा भाई किसके ज्यादा करीब है हो, तो सीधा सीधा भाई 169 तो ज्यादा घटाना पड़ेगा। तो ये मेरे भाई किसके, छोटे वाले के करीब है, 144 के आसपास है 153। इसका मतलब यहां से छोटे वाले ही लेना हमें, तो छोटा 12 है इसलिए छोटे लेंगे क्या, 4। तो क्या बन गया 124। 124 का वर्ग है, मतलब कौन, 15,376। ये आ गया हमारा आंसर। ये तुम्हें समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस जो है मैं और लगा कर दिखा रहा तुम्हें। तो दोस्तों मैंने दोबारा से कुछ क्वेश्चन ले लिए, देखो 5 क्वेश्चन लिए। बताना ये जो है कैसे बाहर निकलेंगे, वर्गमूल बताना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा भाई, जो विधि मैंने लगाई वही विधि लगानी दोबारा से हमें। और आपके लिए भी कुछ ये कुछ 2 क्वेश्चन छोड़ दूंगा इसमें से, उसका आंसर जो है आपको इसी विधि से कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं पहला, वर्गमूल 15,625। क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड पे एक पेयर बनाओगे, सज्जे हाथ पे एक जोड़ा बनाओगे, और जो बाकी संख्या बचगी उसे अलग रखेंगे। सज्जे हाथ पे जो इकाई का अंक है वो किस किस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक हो गया, एक ही संख्या हो गया केवल 5। 1 से 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए तुम्हें इसे करने के लिए, यहां तक के लिए। तो 5 के वर्ग में एक केवल बाद में आ गया 25 में 5, ठीक है। तो इकाई का अंक केवल एक ही जगह होगा 5, इसमें तो बस तुम्हें 5 ही लेना। देखो कितना आसान हो गया 5 ही है, यहाँ कंफ्यूजन भी नहीं रहने का अब तुम्हें कि यहाँ से छोटा लेवे कि बड़ा लेवे, इनको तो सीधा सीधा तुम्हें 5 एक बार में रख देना। बस तुम्हें यहाँ से छोटा लेना कि ये किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आवे, ये 12 के वर्ग के और 13 के वर्ग के बीच में आवे, क्योंकि 144 हो गया 12 का वर्ग, 169 हो गया 13 का वर्ग। यहाँ से तो तुम्हें छोटा ही लेना, छोटा कौन है यहाँ 12, अरे यहाँ से केवल 5 ही होगा, तो सीधा सीधा यहाँ 5 रख दो। 125 का वर्ग है, खत्म सवाल। देखो कितना आसान था, 125 का वर्ग है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है आपका 15,361, कोष्ट में सॉरी वर्गमूल में 15,361। दोबारा से पेयर बनाओ, ये पेयर बन गया, ये बन गया। अब नु बताओ जो एक है, इकाई का अंक देखना ना, मैं तो इकाई का अंक कौन है, एक। एक जो है किस किस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक है, तो एक तो 1 के वर्ग में आवे, इसका मतलब लास्ट में है तो 1 आ सके, 1 का वर्ग है, या फिर 9 में 81, यहाँ भी 1 आवे, या फिर 9 आ सके बाद में। इकाई का अंक जिस संख्या का भी वर्ग है उसका इकाई का अंक या तो बाद में 1 होगा, या होगा फिर 9, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ से 153 किस संख्या के
वर्गों के बीच में आवे, दो संख्या ऐसी जिनके वर्गों के बीच में 153 आवे। अब ये भी लिखा मैंने, एक तो मेरे भाई 12 इसका वर्ग और एक भाई 13, 12 का वर्ग और 13 का वर्ग, 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169, 144 और 169 के बीच में नहीं आता 153, तो इसका मतलब इन दोनों के वर्गों के बीच में बना गया। और यहां से कौन सा लेना, छोटा, छोटा कौन है 12 ले लिया जी। अब हमें नु सोचना है किस संख्या के वर्ग के आसपास है। मैंने अभी एक सवाल गया था 153 वाला, 144 के आसपास ज्यादा बैठा है, मतलब 144 ज्यादा करीब है 153 के। इसका मतलब हमें क्या लेना, 153 का मतलब 12 तो ले लिया हमने, अभी 12 छोटा है तो छोटे के करीब ही है, तो यहां से भी छोटा 121 का वर्ग है, मतलब ये है 121 का वर्ग। अब आगे जाओ, एक सवाल और करेंगे, बाकी के 2 सवाल तुम्हें खुद करने। चलो मैं 5वां सवाल ले रहा, लास्ट वाला। 5वां सवाल क्या है, वर्गमूल के अंदर 49,284, 49,284 पेयर बनाओ। लास्ट में पेयर बना लिया और एक जो इनका संख्या बच गई में तो बची गई उन्हें बाद में। सबसे पहले हम देखो यहाँ क्या है, 4 किस किस संख्या के वर्ग के इकाई का अंक है। तो एक तो 2 का वर्ग 4 हुए, तो 2 हो सके तो बाद में, या फिर 8 × 64, 8 × 64 या फिर 8 आ सके बाद में। अब आ जाओ 492, क्या आ गया भाइयों 492, ज्यादा बड़ा सा दिख रहा होगा। किस किस संख्या के वर्गों के बीच में आवे। अगर तुम्हें याद नहीं तो 25 तक के वर्ग याद कर लियो। अब तुम यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, देखियो भाई यहाँ से 24 का वर्ग कितना हो गया 576, ज्यादा हो जाएगा 492 तो देखना हमें। तो देख 22 का वर्ग 484 और 23 का वर्ग 529, तो जो 492 है वो 484 और 529 के बीच में नहीं आएगा, मतलब 22 और 23 के वर्ग के बीच में आयो। एक तो 22 और एक 23। अब यहां से तो लेना छोटा ही, छोटा 22 है 23, अरे सीधा सीधा भाई 22 छोटा है। अब यहां तक कौन सा आएगा नु देखना। अब नु बताओ यो जो है 492, 22 का वर्ग 484 के ज्यादा करीब है या 529 के, 529 तो मेरे भाई बहुत आगे चले गया। इसका मतलब ये 22 के ज्यादा करीब है, 22 है 23 से छोटा, तो यहां से भी कौन लेना छोटा, छोटा कौन है 2 का। इसका मतलब ये 222 का वर्ग है कौन 49,284। अरे ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। भाई ऐसे आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सको। देख मेरे भाई, अगर तुमने ज्यादा वर्गमूल याद कर लिए, मतलब ज्यादा स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर याद कर लिए, तो तुम इसमें बहुत दूर तक भी जा सको, चाहे कितनी बड़ी संख्या जो 100 तक के अगर तुम्हें वर्ग याद है इसमें 100 तक, तो आप बहुत लंबे लंबे जो है वर्गमूल निकाल सको। बहुत आसान विधि से, ये बहुत आसान विधि है मेरे हिसाब से। इतने टफ तो पूछे नहीं जाता क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर तुम निकालना चाहो तो तुम्हें वर्ग याद होने भी जरूरी है, क्योंकि हमें यहाँ से जज करना पड़ा है कि ये किस संख्या के वर्गों के बीच में बनेगा। और बिल्कुल पता होना चाहिए, पक्का गलती नहीं होनी चाहिए। गलती अगर यहाँ लिख दे तो सारा सवाल गलती। तो ये था आपका वर्गमूल, स्क्वायर रूट। वर्गमूल किसी संख्या का कैसा निकाला जाए उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। यह एक विधि बताई मैंने तुम्हें, और जो आपका कंपटीशन में ज्यादातर यूज हुए है, शॉर्ट ट्रिक समय बचाने के लिए। लेकिन सारी लंबी विधि है। अगर आपको और बताऊंगा तो और आप ना देखते हुए बस आपको इन्हें ध्यान रखना। पहले मैं इसके कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, जो भी इसके क्वेश्चंस बनेंगे इंपोर्टेंट, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वे मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन हो पाएगी। फिलहाल आप जो है ये वीडियो देख के 2-3 बार देख लो, बड़े से समझ में आ जाएगा और आप इसे बड़े से तैयार कर लो। तो बस आज के लिए इतना ही। जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, देखो वीडियो लेट हो रही, ठीक है, कोई हम कोशिश करेंगे पूरा करने का। तो जो भी भाई चैनल पर नया है वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को कर दे लाइक, और कमेंट में बताओ कैसा लगा वीडियो, और जो क्वेश्चंस दिए उनके आंसर भी दो भाई, ठीक है। और दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उनका भी फायदा हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।